हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपके साथ ओम प्रकाश तुर्किया और आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का लेक्चर फर्स्ट और हमारा चैप्टर है सेकंड। लास्ट टाइम हमने जो पीछे 2 लेक्चर में कंप्लीट किया फर्स्ट चैप्टर को, सत्ता की साझेदारी, जिसमें हमने श्रीलंका और बेल्जियम में किस प्रकार सत्ता की साझेदारी की गई है और किस तरह से जो अलग अलग शक्तियाँ हैं केंद्र और राज्य के बीच में बेल्जियम में उनका बंटवारा किया गया। तो उसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ हमारा इस चैप्टर का जो चैप्टर सेकंड है संघवाद है, उसका ये लेक्चर फर्स्ट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि संघवाद है क्या है और भारत में इसके क्या स्वरूप है। ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो संघवाद है, सबसे पहले होता क्या है संघवाद। जैसे लास्ट में आपको याद होगा हमने पढ़ा था जो बेल्जियम है, बेल्जियम में क्या किया गया था, सत्ता की साझेदारी की गई थी, या हम कह सकते हैं कि शक्तियों का बंटवारा किया गया था सत्ता की, जिसमें केंद्र सरकार के पास कुछ शक्तियां दी गई थी, कुछ शक्तियां राज्य सरकार को दी गई थी और कुछ शक्तियां हैं बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार है। इनमें क्या है, शक्तियों का बंटवारा किया गया था, शक्तियों का क्या किया गया था, बंटवारा किया गया था। तो ये क्या कहलाता है शक्तियों का बंटवारा। जब किसी देश में शक्तियों का बंटवारा है, किसी एक सरकार के अंतर्गत या किसी एक बॉडी के अंतर्गत न होकर वो विभिन्न जो सरकारें हैं उनमें अगर हो जाए शक्तियों का बंटवारा, या हम कह सकते हैं जो कार्य है किसी देश को शासन चलाने के वो क्या बंट जाए, उसको क्या कहेंगे, संघवाद कहेंगे। तो संघवाद क्या है, संघवाद है शक्तियों का अगर बंटवारा है, वो विभिन्न स्तर की सरकारें जब चलाती है उसको, तो वो क्या कहलाएगा, संघवाद, वो कहलाएगा संघवाद। तो संघवाद हमने लास्ट में देखा था उस चैप्टर फर्स्ट में कि किस तरह से बेल्जियम में जो सरकारें हैं वो कार्य करती थी और किस तरह से उन्होंने अपने देश में सत्ता का बंटवारा किया था। पर श्रीलंका में ऐसा नहीं हो पाया, श्रीलंका में जो व्यवस्था है वो उस तरह से नहीं बदली। तो बेल्जियम की अगर बात करें, बेल्जियम में जो व्यवस्था है वो एक होता है एकात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, एक तो क्या होता है एकात्मक शासन व्यवस्था और दूसरा होता है जो संघ के अंतर्गत में आते हैं, जो एकात्मक नहीं होते हैं, जिसको संघात्मक कहते हैं, संघीय शासन व्यवस्था वो। ठीक है, तो बेल्जियम क्या है, बेल्जियम अगर हम बात करें, बेल्जियम है संघीय शासन व्यवस्था का उदाहरण, संघीय शासन व्यवस्था जिसमें शक्तियों का बंटवारा है 3 स्तर की सरकारों में, यानी 3 स्तर की सरकारें हैं उस देश में क्या है चलती है या उनकी क्या रूलिंग है। और एक होती है एकात्मक शासन व्यवस्था, जो श्रीलंका में जो हमने पढ़ा था, श्रीलंका में क्या है एकात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, व्यवस्था श्रीलंका को पढ़ लिया होगा, क्योंकि वहां पर क्या है जो केंद्र है, जहां पर क्या होगा संघीय व्यवस्था होगी, वहां पर शक्तियां क्या है, या आप कह सकते हो कि किसी केंद्र सरकार ना तो स्ट्रांग होगी, ना राज्य सरकार होगी, ना समुदाय, मतलब उसमें शक्तियों का बंटवारा होता है। और जहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था होगी वहां पर क्या होगा, जो केंद्र सरकार है सिर्फ उसी के पावर अधिकतर शक्ति होती है, ज्यादातर शक्तियां किसके पास होती है, केंद्र सरकार के पास होती है। तो उसमें स्टार्टिंग के अगर बुक में अगर आप मैप देखोगे इस चैप्टर के, तो उसमें लिखा हुआ है, उसमें बहुत सारी कंट्रीज दिए हुए हैं जहां पर संघीय शासन व्यवस्था है या जहां पर विभिन्न स्तर की सरकार है। तो उसमें जैसे भारत के बाद है, जैसे हम पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत है, पाकिस्तान में भी संघीय व्यवस्था है या संघवाद है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में कनाडा है, यूएसए है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील है, अर्जेंटीना, जर्मनी, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया। इन देशों में जो संघीय व्यवस्था है, बाकी के और भी बहुत सारे उसमें एग्जांपल है। ठीक है, तो कुछ ही देशों में आप कह सकते हो वर्ल्ड वाइड है संघीय व्यवस्था है, बाकी में क्या है एकात्मक शासन है। एकात्मक शासन में क्या होता है, जहां केंद्र सरकार जैसे हमारे यहाँ केंद्र सरकार किसकी है, मान लेते हैं आप एक बार एग्जांपल बीजेपी सरकार है। ठीक है, तो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार जैसे अलग अलग राज्यों की होगी, जैसे
पंजाब की अलग सरकार है, हरियाणा की अलग है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की। तो केंद्र सरकार के पास क्या होती है, बहुत ज्यादा शक्तियां, जिसमें जहां केंद्र सरकार के पास देश प्रशासन करने की, देश प्रशासन और शासन, नियम कानून बनाने की बहुत अधिक शक्तियां, बहुत ज्यादा या अधिक शक्तियां हो, वहां क्या होगा, एकात्मक शासन व्यवस्था होगी। ठीक है, एग्जाम्पल भी से समझेंगे आगे, उसमें डिटेल में एक एक पॉइंट है, उसको समझेंगे जब पढ़ेंगे हम, तब आ जाएगा। संघीय शासन व्यवस्था में क्या होती है, सरकारें होती है वो 2 या 3 स्तर की होती है। ठीक है, अब बात आती है अगर उसके काम की देखें कि केंद्र सरकार का काम क्या होता है और राज्य सरकार का। केंद्र के पास क्या होती है, मेनली देश को मेंटेन करना, ठीक है, जो भी इंटरनल अफेयर है, देश के आंतरिक मामले हैं, विदेशी मामले, वित्तीय मामले, उनको संभालना, रक्षा से जुड़े हुए मामले होते हैं, ठीक है, उनको संभालना। और केंद्र के प्राधिकार में आते हैं, राज्य के पास कौन से होते हैं, जो राज्य की जो पर्सनल होगी, जैसे पुलिस है, ठीक है, और वहां की सीमाएं वगैरह, उनकी राज्य की सीमा के अंदर के तहत नागरिकों की जो सुविधाएं होती है, उसको देखना राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको आगे भी डिस्कस करेंगे हम कि किस तरह से भारत में जो संघवाद है, वो शक्तियों का बंटवारा है, वो उस आधार पे करने के बाद है कैसे आगे बढ़ा है। ठीक है, तो कुछ हम संघवाद की अगर विशेषताओं की बात करें, इसमें लिखा हुआ बहुत सारी विशेषताएं हैं। किसी देश में अगर संघीय सरकार होगी, संघीय शासन व्यवस्था होगी, तो उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होंगी। संघवाद की या जो संघीय शासन व्यवस्था होती है उसकी, संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था, इनकी क्या विशेषताएं, विशेषताएं जो अभी बताया मैंने पहले तो वही होगी। इसमें क्या होती है, 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार। इसमें क्या होता है, जिस देश में संघीय शासन व्यवस्था होगी वहां पर 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होंगी। जैसे भारत का एग्जांपल है, भारत में 3 स्तर की सरकारें होती है, 3 स्तर की जो शासन व्यवस्था होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो स्थानीय सरकार होती है, जिसमें पंचायत सिस्टम और नगर पालिका आती है। ठीक है, नगर निगम के जो चुनाव होते हैं वो आती है। तो भारत में क्या है, 3 स्तर की। अगर एग्जांपल की बात करूं तो इसमें भारत बिल्कुल सुटेबल एग्जांपल है कि संघीय व्यवस्था जहां होगी वहां पर 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार है। तो भारत में क्या है, केंद्र सरकार की है अलग से, केंद्र सरकार अलग से, जैसे अभी है बीजेपी सरकार, ठीक है, केंद्रीय सरकार है, और ये बदलती भी रहती है साल बाय साल। जैसे आपने लास्ट टाइम उसमें पढ़ा था डेमोक्रेसी और जो चैप्टर थे उसमें 9th क्लास के सिविक्स, उसमें पढ़ा था किस तरह से सरकारें होती हैं। फिर राज्य सरकार के पास भी होती है, राज्य सरकारें, हर राज्य की अलग अलग सरकारें हैं कि किसी में कांग्रेस की है, किसी में आम आदमी पार्टी की है, ठीक है, किसी में टीएमसी की है, किसी में शिवसेना की है। तो वो क्या होती है, राज्य सरकार होती है, और हर एक सरकार का अपना स्तर होता है। फिर होती है पंचायती तंत्र या जो नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं, या इसको आप कह सकते हो स्थानीय सरकार। ये भी क्या इसका एग्जांपल। अब ये बात भारत में है कब जुड़ी थी, ये करीबन 1992 में एक नया बिल आया था, जिसमें क्या किया था, जैसे महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जो शासन की व्यवस्था है वो कहां तक होनी चाहिए, पंचायत तक होनी चाहिए, गांव तक उसकी पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सरकार ने कानून बनाकर है 3रे स्तर की सरकारें इंट्रोड्यूस की थी, जैसे बेल्जियम में समुदाय सरकार बनाई थी उसी तरह से। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दूसरे की बात करें हमें, इसमें क्या होती है, जो हर एक का जो अधिकार क्षेत्र है, सभी नागरिकों के लिए जो भारत में रह रहे हैं उनके जो अधिकार क्षेत्र होते हैं, अधिकार क्षेत्र वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं अधिकार क्षेत्र। जैसे राज्य के अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं और केंद्र के अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। एग्जांपल से आप समझ सकते हो, जैसे टैक्स इकट्ठा करते हैं, तो टैक्स इकट्ठा करते हैं तो जैसे ट्रांसपोर्ट का टैक्स लगा लीजिए आप, कि कोई
राज्य है, जिस राज्य से कोई व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट के लिए कोई मान लीजिए सामान लेके आ रहा है, तो जब वो बॉर्डर क्रॉस करता है तो उसके ऊपर है स्टेट वाइज स्टेट है वो क्या अलग अलग टैक्स होता है। तो जिस हर एक का अपना अधिकार क्षेत्र होता है कि एक विद इन द बाउंड्री है, जैसे हरियाणा का इस बाउंड्री में क्या अपना खुद का अधिकार क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ से उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है। जैसे मनोहर लाल खट्टर है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, जब वो कानून बनाएंगे कोई भी तो वो सिर्फ हरियाणा में लागू होगा, उसका अधिकार क्षेत्र हरियाणा में है। तो जैसे कि मनरेगा की मान लीजिए राज्य सरकार ने मनरेगा की जो दिहाड़ी है या जो श्रमिक काम करते हैं उनको जैसे पैसे देते हैं, सरकार ने कह दिया उनको क्या है वो हर दिन के हिसाब से उनको 500 रुपए देंगे, ठीक है, हर दिन के हिसाब से उनको क्या 500 रुपए देंगे। किनको? जो मनरेगा के मजदूर काम करते हैं उनको 500 रुपए देंगे पर डे के, ठीक है, पर डे के 500 रुपए देंगे। किसने कहा? ये हरियाणा सरकार ने कहा, ठीक है, ये कहा हरियाणा सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने 500 रुपए कर दिए पर डे के जो मजदूरी करते हैं मनरेगा के अंतर्गत। तो ये सिर्फ हरियाणा का अधिकार क्षेत्र में है, अधिकार क्षेत्र हरियाणा की ही है, ये नहीं है कि दिल्ली में लागू होगा, ये दिल्ली में नहीं होगा लागू ये। क्यों? क्योंकि इसका अधिकार क्षेत्र वो अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग होगा, ठीक है। इसी तरह से स्कूलों का जो सिस्टम है, जैसे हमारे यहाँ जैसे बोर्डिंग एग्जाम होते हैं या जो आप कह लीजिए जो पासिंग के होते हैं, जो मार्किंग सिस्टम है उनका सब्जेक्ट का, ठीक है, वो क्या है अलग अलग वेरी कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने ट्रांसपोर्ट का बताया आपको, कोई व्हीकल अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब जाता है तो उसका भी क्या है अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है, सभी अलग अलग शासन व्यवस्था, सभी के लिए क्या जो चाहे कर वसूलना हो चाहे प्रशासन की व्यवस्था, सबका क्या अधिकार क्षेत्र है वो अलग अलग होता है। इसके अलावा इसमें विभिन्न स्तर की सरकारें हैं, उनके अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। मान लीजिए केंद्र और राज्य के बीच में जो भी शक्तियां हैं उनका जो अधिकार क्षेत्र है या हम कह सकते हैं उनके जो कार्य है यानी क्या क्या काम करेंगे वो अधिकार क्षेत्र है, शक्तियां हैं, उनके पास जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य हो, ठीक है, चाहे वो राज्य हो चाहे वो पंचायत हो, सबके जो अधिकार क्षेत्र है, सबके अधिकार क्षेत्र क्या है वो किस में लिखे हुए हैं? संविधान में वर्णित है, संविधान में लिखे गए हैं हर एक में। जैसे मैंने अभी आपको बताया जो पंचायती तंत्र है उसके अधिकार क्षेत्र है वो उसमें लिखे गए हैं। जब 1992 में संविधान में संशोधन हुआ था तो उसमें लिखे गए थे, और हर एक के अधिकार क्षेत्र वो लिखे हुए हैं कि केंद्र क्या काम करेगा और राज्य क्या करेगा, पंचायत के पास कौन से अधिकार होंगे, ठीक है। अब ये तो नहीं है, मान लीजिए जैसे किसी गांव का सरपंच है, जो पंचायत तंत्र है उसके अंदर कोई गांव का सरपंच है, वो ये कहेगा कि संविधान में संशोधन होना चाहिए, तो उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है संविधान में संशोधन करना, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए पाकिस्तान है, उसके ऊपर हमने क्या सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, तो सदलपुर का सरपंच कहेगा सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे हम, ऐसा संभव है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके सबकी अधिकार क्षेत्र, शक्तियां और क्या है वो लिखे गए हैं संविधान में कि कौन क्या डिसीजन लेगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इसको आप समझेंगे, ठीक है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट आता है इसमें कि अगर इस तरह से कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि झगड़े तो हो ही सकते हैं, केजरीवाल है वो केंद्र सरकार से कहेगा दिल्ली में केंद्र सरकार है वो इंटरफेयर कर रही है, ठीक है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ सकती है या एक राज्य दो राज्य एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जब विवाद हो जाता है, तो इसमें आता है कि जब विवादों का शक्तियों कार्य अधिकार क्षेत्र या किसी में भी किन्हीं लिखते हैं हम ना, किन्हीं सरकारों, चाहे वो केंद्र हो, केंद्र या राज्य, केंद्र राज्य या दो राज्य या तीन राज्य, ठीक है, इन सब में क्या है अगर किन्हीं राज्य सरकारों में विवाद हो जाए, विवाद किस पे हो सकता है? किसी भी मुद्दे पर किसी इश्यू पर अगर विवाद हो जाता है तो उसकी व्याख्या कौन करेगा? उसको संभालेगा कौन? व्याख्या कौन करेगा उसकी? वो करेगी सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका करेगी, न्यायपालिका यानी कोर्ट करेगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करेगी उसका निर्णय। जब किन्हीं केंद्र और राज्य के बीच में कुछ विवाद हो जाता है
केंद्र और दो राज्यों के बीच में या दो राज्यों का आपस में कोई विवाद हो जाता है तो उन सब विवाद का या शक्तियों का हो जाता है। जैसे हुआ था, अभी बताता हूँ आपको मैं कि लास्ट टाइम था एक क्वेश्चन भी आया था, उसे एक एग्जाम में मैं दे के आया था, वो अभी ध्यान नहीं है। तो उसमें क्या था कि जो पश्चिम बंगाल है वहां पर एक पुलिस ऑफिसर था, ठीक है, पश्चिम बंगाल में एक पुलिस ऑफिसर था, उसके खिलाफ है इंक्वायरी बैठ गई थी। किसकी? सीबीआई की। सीबीआई इंक्वायरी करना चाह रही थी कहां? पश्चिम बंगाल में। किसके खिलाफ? एक पुलिस अफसर था, पुलिस अफसर था, उसके खिलाफ है सीबीआई है रेड कर रही थी, ठीक है, उसके खिलाफ है क्या कर रही थी? कार्रवाई कर रही थी या कार्रवाई करना चाह रही थी। कौन? सीबीआई। सीबीआई किसके अंडर में है? केंद्र सरकार के। किसके अंडर में है? केंद्र सरकार के। और वो पुलिस अफसर जो कर रहा था वो किसके अंडर में था? वो पश्चिम बंगाल की सरकार के अंडर में था। और सरकार किसकी थी? अभी जैसे पीछे का विवाद है, बीजेपी सरकार, जैसे केंद्र की बीजेपी और यहाँ सरकार थी टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस की, ममता बनर्जी की सरकार। तो सीबीआई है जब रेड डालने गई वहां, उसको कार्रवाई करने पकड़ने गई, तो क्या किया? पश्चिम बंगाल सरकार का अधिकार क्षेत्र था कि वो किसी भी बाहरी जब मतलब कोई गिरफ्तार करता है तो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने मना कर दिया कि हम इस पुलिस ऑफिसर को, था जो भी डीआईजी या आईजी था मुझे नहीं पता, विवाद सुना था मैं, उसको क्या गिरफ्तार नहीं करने दिया, अरेस्ट नहीं करने दिया, मतलब सीबीआई को एंट्री नहीं करने दी वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और ये कहकर कि यहाँ हम कार्रवाई है वो नहीं करने देंगे। तो अधिकार क्षेत्र क्या होगा? इन दोनों के बीच में विवाद हो गया। तो सीबीआई या बीजेपी चली गई सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने कोर्ट को कहा भी ये मामला है और ये कार्रवाई नहीं करने दे रही है। न्यायपालिका ने फिर डिसीजन सुनाया कि उसके ऊपर अब डिस्प्यूट चल रहा है, बाद में क्या उनके अरेस्ट है, बाद में उनके बीच में क्या है कार्रवाई हुई, जो भी वेरिफिकेशन होता है सीबीआई का उन्होंने किया, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, कोर्ट का डिसीजन कोर्ट से लिखवा के ले आए थे कौन है? बीजेपी, जो केंद्र सरकार है, सीबीआई लिखवा के ले आई थी न्यायपालिका से, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर, वो इनको थमा दिया कि देखिए भी हम कार्रवाई करेंगे, तो वो जो भी है कार्रवाई अभी वो की गई, ठीक है। तो इस तरह से अगर दो राज्यों के बीच में विवाद होता है, एक और बताता हूं आपको, जैसे कावेरी जल विवाद हुआ था, कावेरी जल विवाद हुआ था, कावेरी नदी का है, तमिलनाडु में मोस्टली बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु में से, कावेरी नदी कर्नाटक में से बहकर है, तमिलनाडु जाकर तमिलनाडु में से गुजरती है, ठीक है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी का जो पानी है उसका विवाद चल रहा है, ठीक है। कर्नाटक कह रहा है तमिलनाडु को पानी देंगे, तमिलनाडु कह रहा है कि हमें तो पानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? न्यायपालिका ने कहा भी आप दोनों बैठिए, सॉल्यूशन होता है, ठीक, वरना इतना % पानी है वो तमिलनाडु को देना ही पड़ेगा कर्नाटक को, ठीक है। ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन होती है। न्यायपालिका क्या करती है? अगर दो स्तरों के बीच में क्या है, अगर विवाद हो जाता है या अधिकार क्षेत्र में, तो सुप्रीम कोर्ट बताता है किसके पास कौन सी शक्ति है, यानी कोर्ट न्यायपालिका बताती है, ठीक है। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं आपको। इसके बाद है थोड़ा सा जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जो फोर्थ हो गया, सॉरी, जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, कि जो वित्तीय स्वायत्तता होती है वो हर एक स्टेट की, हर एक जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उसकी अलग होती है। यानी जो वित्तीय व्यवस्था है, वित्तीय व्यवस्था यानी जो कर वसूली की है, हर स्तर की सरकार की जाती है, हर स्तर की सरकार, चाहे वो केंद्र हो, हर स्तर की सरकार की अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। कैसे होती है? जैसे मैं बता दूं, कर लेते हैं, टैक्स लेते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे सिनेमा हॉल में कोई मूवी रिलीज होती है, कोई फिल्म रिलीज होती है, ठीक है। तो फिल्म रिलीज होती है तो उसके टिकट के ऊपर क्या होता है, जो राज्य सरकार होती है उनका टैक्स होता है, ठीक है। केंद्र का अलग टैक्स होता है, राज्य सरकार का भी अपना क्या होता है, टैक्स अलग से होता है। तो हर एक, आपने देखे होंगे कि कई राज्यों में क्या होता है, जो कोई मूवी हो उसकी टिकट है वो सस्ती होती है, कईयों में तो फ्री भी कर दिया जाता है, ये मूवी अच्छी है इसको फ्री कर देते हैं, या जो सोशल इश्यू पे बनी है उसको फ्री कर देते हैं, टैक्स फ्री कर देते हैं, तो उसकी टिकटें हैं वो सस्ती हो जाती है। तो हर एक राज्य का क्या होता है, कर का वित्तीय व्यवस्था क्या होती है, अलग होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें हो सकते हैं कि वित्त के
संबंधित है। जैसे पेट्रोल के दाम देखे होंगे आपने, पेट्रोल डीजल के वेरी करते हैं कि एक स्टेट में है वो पेट्रोल है वो 72 रुपये मिल रहा है, दूसरे स्टेट में वो 75 मिल रहा है, ठीक है, पर लीटर, ठीक है। तो ये वेरी करता है किसके ऊपर, जो गवर्नमेंट की जो शक्तियां होती है उसके ऊपर। तो हर एक की क्या होती है, वित्तीय व्यवस्था अलग अलग होती है। तो इसीलिए आपने देखे होंगे इस रोड पे बहुत सारे जो राजस्थान के लोग हैं वो अपने आदमपुर से तेल भरवा के ले जाते हैं गाड़ियों में, ड्राम बड़े बड़े, ठीक है। कारण क्या है, पेट्रोल है, थोड़ा बहुत महंगा, ज्यादा फर्क नहीं है। अगर उसको बल्कि अमाउंट में लेके जाए तो वो बहुत हो जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं हर एक राज्य का क्या होता है, टैक्स का जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, अलग होता है। तो इस प्रकार ये जो सिस्टम है वो क्या है, दोहरे शासन को बढ़ावा देती है, ठीक है। अब लास्ट में ये पॉइंट रह गया, इसमें क्या होता है, दोहरी शासन व्यवस्था है, दोहरी शासन व्यवस्था, यानी इसमें सबको खुश कर दिया। इधर मोदी जी खुश, इधर मनोहर खट्टर जी खुश, इधर आपके गांव का सरपंच खुश, इधर नगर निगम का कमिश्नर खुश, उसके पास अपनी शक्तियां, सबकी क्या है, अपने अपने फंडे हैं। तो दोहरी शासन व्यवस्था है जिसमें क्या होता है, सब में है ये भावना आती है कि देश है वो एक रहेगा, सब में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देते हैं, क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान होता है। अब कोई स्टेट का जो बैकवर्ड एरिया वो ये नहीं कहेगा कि हमारे एरिया का तो अंत ही नहीं है, ठीक है। तो हर एक क्षेत्र का, चाहे वो बैकवर्ड एरिया हो, चाहे वो वहां पर कुछ भी डाइवर्सिटी पाई जाती हो, चाहे वो किसी भी एरिया की लैंग्वेज बोलता हो, कोई भी पहनावा हो उनका, उस चीज का कोई मैटर नहीं रखता, सबके का इक्वल राइट्स है। तो किसमें होता है, दोहरी शासन व्यवस्था में। जैसे सीएम के अधिकार, जो चीफ मिनिस्टर के अधिकार हरियाणा में है, वही सेम अधिकार चीफ मिनिस्टर के हैं वो बिहार में भी है, वही अधिकार है वो तमिलनाडु में भी है, वही अधिकार है वो मिजोरम में भी है, और वही अधिकार है वो हिमाचल में भी है। कुछ राज्य हैं जिनमें नहीं, कुछ राज्य उसमें कुछ एक पर्टिकुलर प्रोविजन है वो किए गए, वो नेक्स्ट में जब जिक्र रहेगा। आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A, ये आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक दो चीजें और है इसमें, अधिकार क्षेत्र सब दोनों, अगर ये भी हो सकता है कि जो मैंने बताया डीसी को वेस्ट बंगाल वाला ऑर्डर आने के बाद या कुछ भी ऐसा सिचुएशन हो तो मना कर देते हैं कि भी ऐसा नहीं होगा, हम पुलिस को एंट्री नहीं, सीबीआई को एंट्री नहीं करने देंगे, या ये कह देते हैं, मतलब जबरदस्ती कह देते हैं, या कर्नाटक कहते हैं हम तो पानी देंगे ही नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रिलीज है, पुलिस को ऑर्डर देंगे, पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मानना पड़ता है। इस तरह से क्या सिचुएशन क्रिटिकल, यानी सबको एक दूसरे का सम्मान करना है। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो उसका सम्मान पश्चिम बंगाल सरकार को करना पड़ेगा, कर्नाटक को करना पड़ेगा, तमिलनाडु को करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से सबके जो अधिकार है, जो इसका कंक्लूजन है कि सबको जो एक दूसरे की जो शक्तियां हैं, जो उनको पावर्स है संविधान में दी गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, जो लिखी गई हैं, वर्णित है उसमें संविधान में, उसमें सबको क्या बराबर है, उनको मानना चाहिए, उनका क्या रिस्पेक्ट है वो करनी चाहिए, तभी देश चलेगा। वरना तो आपस में स्टेट है, एक स्टेट दूसरे स्टेट से लड़के, और एक राज्य एक दूसरे राज्य से क्या है, एक सॉरी जो केंद्र सरकार है किसी राज्य से है वो झगड़ा कर लेती है, उनके बीच में बनते नहीं है। जैसे आपने पीछे विवाद सुना होगा, केजरीवाल बार बार में धरने पे बैठ जाते हैं कि जो केंद्र सरकार है उन्हें काम नहीं करने दे रही है। इस तरह से अगर वो दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे तो वो देश का जो सिस्टम है वो क्या होगा, जो संघीय व्यवस्था है उसको नुकसान होगा, ठीक है। इस तरह से सबको क्या है, अच्छे तरीके से मेंटेन तरीके से देश के जितने भी अधिकार जिनको दिए गए हैं उस हिसाब से चलना चाहिए। और अगर चलेंगे तो कंट्री है वो अच्छे तरीके रन करेगा, देश अच्छे तरीके से प्रगति करेगा। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, डिस्प्यूट होगा, एक स्टेट के लोग लैंग्वेज की वजह भाषा के आधार पर लड़ेंगे, वो कहेंगे ये भाषा होनी चाहिए, तो क्या किया, भाषाओं में भी यही किया गया कि सबको क्या कह दिया, अभी आप अपने स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है उसको बढ़ावा दें। जैसे पंजाबी है, ठीक है, वो वहाँ की मदर टंग है, इसलिए वहाँ पर पढ़ाई जाती है स्कूल में, और हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है, क्योंकि फोर्स नहीं है किसी भी चीज का, तो वो अधिकार क्षेत्र अलग अलग से लिखे गए। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है कि इसके बेसिस पे कौन कौन सी चीजें हैं वो की गई है। जैसे इसमें दो तरीके होते हैं, संघीय शासन व्यवस्थाओं को दो तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। संघीय शासन व्यवस्था को दो तरीके से गठित किया जाता है, शासन व्यवस्था को दो तरीके से गठित किया जाता है, ठीक है।
गठित किया जाता है, उसमें किया जाता है। पहला तो है एक तो है कमिंग टुगेदर, एक है होल्डिंग टुगेदर, ठीक है, एक साथ आना और एक है सबको साथ लेकर चलना, ठीक है। तो मैं दोनों अलग अलग बता देता हूँ पहले आपको विद एग्जांपल कि किस तरह से इसमें शासन व्यवस्था में दो तरीके से गठित है वो किया जाता है। जो पहला एग्जांपल इसमें दिया गया है कि इसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को क्या कर लिया जाता है, एक साथ मिला लिया जाता है और दोनों है स्वतंत्र रहते हैं और उनकी सबकी अपनी अपनी पहचान होती है, उनकी अपनी अपनी सुरक्षा होती है, अपनी तरीके से वो क्या खुश रहते हैं। इसमें एग्जांपल है अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ठीक है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड में इस तरह की शासन व्यवस्था है जिसमें क्या होते हैं, दो या दो राष्ट्रों को मिलाकर या दो बड़े क्षेत्रों को मिलाकर दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं ना, दो से ज्यादा राष्ट्रों को मिलाकर क्या किया जाए, एक देश बना ले, मिलाकर देश बनाना एक, ठीक है। और उसमें क्या है, जैसे ए स्टेट है, ए देश है, एक बी देश है, एक सी देश है, एक डी देश है। इन्होंने कहा कि हमें मिलकर क्या है, हम हमारा जो अलग सिस्टम है, सबका अलग अलग सिस्टम है, क्या करें हम देश बना ले अपना अलग से। तो वो चारों क्या करेंगे, मिलकर क्या है अपना देश है वो बना लेंगे, ठीक है। वो सब क्या करेंगे, अपना देश है वो बना लेंगे। और इनमें क्या ये कहेगा भाई हमारा भी अधिकार होगा, हमारा होगा, हमारा भी होगा। हम इन सब के क्या होते हैं, अधिकार होते हैं, सब है अपनी अपनी एक कंट्री नाम आ जाती है उनके। एग्जांपल जैसे मान लीजिए अमेरिका में 50 स्टेट अभी इकट्ठे आ गए हैं और देश बना लिया उन्होंने यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 50 राज्य हैं उनके, ठीक है, 50 जो अलग अलग जिनकी सबकी अलग अलग पहचान है, ठीक है। वो है इकट्ठे होकर उन्होंने देश बना लिया और उनके सबके अधिकार क्षेत्र अलग है, सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। और इसमें अधिकार क्षेत्र की याद रखना, सबको अलग से अधिकार दिए गए हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होते हैं, अधिकार होते हैं, अधिकार है सब राज्यों के, सब जो राष्ट्र होते हैं सबके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। एग्जांपल बताता हूं आपको अभी जो करंट में एग्जांपल है। और दूसरा इसमें केंद्र सरकार है ना, राज्य सरकार क्या होती है, राज्य सरकारें, क्योंकि मिलने के बाद अब ये थोड़ी है एक अमेरिका बना लिया, अब ये नहीं कहेगा भाई हम तो ए राष्ट्र है, नहीं, ये कहेगा भाई हम अमेरिका के अंतर्गत है। तो इसमें क्या होती है, जो राज्य सरकार होती है, जैसे ए राज्य सरकार है, इसमें राज्य सरकार है ए बी सी कोई भी हो, इनके पास क्या होती है, इनके पास बहुत ज्यादा शक्तियां होती हैं। बहुत ज्यादा शक्तियां क्यों होगी, क्योंकि इन्होंने कहा था हम मिलकर एक देश बनाते हैं तो ज्यादा शक्तियां रखेंगे अपने पास। केंद्र सरकार को क्यों शक्तियां देंगे, केंद्र को शक्तियां वो नहीं देंगे, कम देंगे, ठीक है। तो वो शक्तियां देंगे तो मिलकर काम करेंगे। जैसे अभी बताता हूं आपको, कोरोना जो बीमारी फैली कोविड-19, ठीक है, कोरोना वायरस जब फैला तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, लॉकडाउन लगा दिया, ठीक है, लॉकडाउन लगा दिया। पर बहुत सारे वहां के राज्य थे उन्होंने नहीं लगाया, उन्होंने क्या कर दिया, वो बोले भी हम नहीं लगाएंगे। तो इसलिए क्या हुआ, वहां पर तेजी से कोरोना फैला और कुछ ही समय में मरीज है वो 12, 13, 14 लाख, अभी भी फर्स्ट नंबर पे चल रहा हुआ शायद अमेरिका, वो बढ़ गए। क्यों बढ़ गए, क्योंकि उनके राज्य के पास अलग अधिकार थे। पर उल्टा इसकी अगर बात करें, इसके बिल्कुल उलट है, जो दूसरा पॉइंट है, जो हमारा देश जिसके अंतर्गत आता है, उसमें क्या कहा गया है, जिसमें सभी राज्य अपनी सहमति से मिलकर एक राष्ट्र बनाते हैं, ठीक है। जब जो रजवाड़े होते हैं, रियासतें होती हैं या राज्य होते हैं, राष्ट्र नहीं मिलते इसमें क्या होते हैं, रियासत और रजवाड़े हो, कोई राजा हो, वो मिलकर जब एक देश बनाते हैं तो उसको दूसरे कैटेगरी में डालना होता है, ठीक है। जिसमें एग्जांपल आप याद रखेंगे किसका, भारत का। भारत में क्या था आपको पता होगा, जब पार्टीशन हुआ भारत को, उससे पहले आजाद जब हुआ भारत, उससे पहले भारत में 550 के लगभग देश की रियासतें थी, ठीक है, 550 ही हो गया, अभी एक्यूरेट मेरे याद नहीं है, आप 500 प्लस लिख लो। 500 से ज्यादा देश की रियासतें थी, रियासत कह सकते हो जिसको आप, रजवाड़े कह सकते हो आप, राजतंत्र कह सकते हो, ये अलग अलग राज्य थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा सारे के सारे आके है, हम अपना देश बनाते हैं, सारे आ जाओ, हम एक कंट्री बनाएंगे भारत। सारे मान गए, ठीक है। जूनागढ़ और हैदराबाद की रियासत नहीं मानी, उन्होंने कहा ठीक है हम इंडिया कंट्री बनाते हैं। तो वो कंट्री है जो हमारा
क्या हुआ, एक सिस्टमेटिक वे से क्या सभी रजवाड़े रियासतों ने मिलकर के एक देश बनाया, जिसमें क्या होता है, केंद्र स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें क्या गया, इसमें केंद्र सरकार है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। केंद्र सरकार क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके पास है वो ज्यादा शक्ति होती है केंद्र सरकार के पास। ठीक है, जो दूसरी व्यवस्था के अंतर्गत आता है, बेल्जियम भी इसी का उदाहरण है। ठीक है, और इसमें केंद्र सरकार के पास अधिक शक्ति होती है। जैसे कोरोना बीमारी भी सेम है, कोरोना बीमारी चल रही है, मोदी जी ने कहा लॉकडाउन, लॉकडाउन तो लॉकडाउन, किसी स्टेट ने मना नहीं किया। ठीक है, क्यों नहीं किया, क्योंकि केंद्र के पास शक्ति आती है। ठीक है, अब बीमारी रुकेगी नहीं, फैलेगी जब तक वैक्सीन नहीं बनती। ठीक है, इतना ही करते हैं, चैप्टर हमारा हो गया इतना। लेक्चर क्लास में बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इतना उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं बाद में। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, बाय।